हाँ जी क्लास, इसमें अब उसने बताया कि एक कारण तो था कि गर्मियों में जब लेखिका काम करने बैठती तो गिल्लू उसके पास से दूर न जाता, एक कारण गर्मी का और दूसरा लेखिका के पास रहने का। तो उस समय में उसने गर्मी से बचने के लिए एक सर्वथा हमेशा की तरह एक उपाय सोचा हुआ था कि कौन सा, जिस सुराही में लेखिका अपने पास पानी रखती थी, सुराही पता है, घड़े, मिट्टी का बना हुआ घड़ा जैसे बड़ा होता है आकार में, तो सुराही थोड़ी उससे छोटी, तो उस सुराही के ढक्कन पर, अब उसने कहा है कि वो सुराही पर लेट जाता था तो वो उसके साथ तो चिपक नहीं सकता था, पर उस सुराही के ढक्कन पर वो लेटा रहता और इस तरह वो लेखिका के पास भी रहता और गर्मी से बचा भी रहता। अब अगर क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू में कि गर्मी से बचने के लिए अक्सर गिल्लू क्या करता था, सुराही पर लेटता, ऑप्शन सुनो, लेखिका के पास रहता, उसके कमरे में रहता या बाग में रहता। इतना सुनने के बाद भी अगर एक आंसर ये आ रहा है कि वो बाग में रहता, तो बाग में नहीं रहता, मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया। प्लस ये ध्यान देना है कि गर्मी में वो बाहर नहीं जाता था, सुराही पर में नहीं, सुराही में तो पानी है, वो पानी में थोड़ी डूब जाएगा। प्लस चलो आगे बढ़ो सॉरी। गिलहरियों के जीवन की दो अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती, अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। दिन भर उसने ना कुछ खाया ना बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया और ठंडे पंजों से मेरी वह उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया, जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। हाँ जी, आज तक समझो कि अब उसने स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि गिलहरियों की जीवन की अवधि कितनी होती है, केवल 2 वर्ष, कि उसकी जीवन आयु 2 वर्ष थी। अब जब उसके जीवन का अंत आया तो क्या हुआ, सबसे पहले कि दिन भर उसने ना कुछ खाया ना कुछ बाहर गया और रात में अंत की यातना, दिन ऐसे ही बिता दिया और रात में उस मृत्यु की यातना, दुख कि उस मृत्यु के दुख के लिए उसने अपने आप को दुखी करते हुए कि वो बिस्तर से उतरकर लेखिका के पास आ गया, कि वो उसका बिस्तर कौन सा था, वो झूला जो टोकरी में बनाया गया था, वहां से उतरकर लेखिका के पास आया और सबसे पहले उसने उसके अपने ठंडे पंजों से उसके हाथ की उसी उंगली को पकड़ लिया जब वो बिल्कुल स्वस्थ हुआ था। लेखिका को ये छोटा सा जीव किस प्रकार मिला था, घायलावस्था में, तो जब लेखिका ने उसे स्वस्थ किया, उसका इलाज किया, तो उस समय उसने लेखिका की जिस उंगली को पकड़ा था, आज भी अंत के समय उसने उसकी उसी हाथ की उंगली को पकड़ लिया। उसके पंजे ठंडे हो रहे थे तो लेखिका ने उसके शरीर को गर्मी देने के लिए क्या कोशिश की, हीटर जलाया कि उसका शरीर गर्म हो सके, पर वो उसको उसके पास वैसे ही बैठा रहा जैसे मरणासन स्थिति में पड़ा था, मरणासन, मरने की स्थिति। अब मरणासन स्थिति कौन सी थी उसके लिए, जब वो गिलहरी का बच्चा स्टार्टिंग में चैप्टर घायल होकर लेखिका को मिला था, जब 2 कौओं ने उसे चोंच के प्रहार से घायल कर दिया था, कि आज भी उसकी स्थिति वही थी। अब उसका बचपन, अगर क्वेश्चन हो जाता है बचपन में गिल्लू किस प्रकार लेखिका को मिला, घायल अवस्था में, घायल अवस्था में, और आज वो मरने की स्थिति में भी वैसे ही दिखाई दे रहा था। अब लेखिका ने जो प्रयास किए हीटर जलाकर वो कामयाब नहीं हुए, और जैसे ही सुबह की पहली किरण कि सूर्य की पहली किरण उदय हुई, वैसे ही वो किसी और जीवन में जागने के लिए चला गया। इसका अभिप्राय कि अगर हमें ये क्वेश्चन आता है कि लेखिका को मृत्यु के प्रति कैसा विश्वास था, कि लेखिका मृत्यु के बारे में क्या सोचती थी, कि उसे लगता था कि जीव एक आत्मा
एक शरीर को छोड़कर कि आत्मा एक शरीर को छोड़कर किसी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, तो उसे लगता है कि सूर्य की पहली किरण के साथ ही जब गिल्लू के जीवन का अंत हुआ तो वैसे ही वह किसी और नए जीवन में जागने के लिए चला गया था। नेक्स्ट लास्ट पैराग्राफ। उसका झूला उतार कर रख दिया गया और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियां की नई पीढ़ी जाली के उस पार चीख चीख करती रहती हैं और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू की समाधि दी गई है, इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी, इसलिए भी कि उस लघुगात का किसी वासंती दिन जूही की पीताब छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। अब उसने उसका झूला उतार दिया, जो कमरे में था, जो टोकरी से बनाया गया था, उसमें रुई रखकर उसे उतार दिया गया। खिड़की की जाली, निकलने का रास्ता बंद कर दिया गया। अब भी बाहर जो गिलहरियां थी वो अब भी चिक चिक करती थी, अब भी खिड़की के पास आती थी और सोन जूही पर वैसे ही बसंत आता था, पीले फूल खिलते थे। पर जब उस लता के नीचे जहां वो अक्सर रहता था, सोन जूही की उस लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई, तो लेखिका को ये विश्वास था कि जब भी उसको समाधि देने के पीछे दो कारण कौन से थे। यस, कोई भी स्टूडेंट? उसको समाधि देने, एक तो उसको वो लता बड़ी प्रिय थी, उसको ये संतोष प्लस उसको ये संतोष था कि जब भी बसंत के मौसम में पहला फूल खिलेगा तो वो इस छोटे से जीव की याद दिलाएगा। तो उसे लगता है कि जैसे ही इस लता पर पहला फूल खिलेगा तो वो गिल्लू ही होगा। क्लियर है कि उसके पीछे क्या दो कारण थे? हाँ जी गौरी। सोन जूही की स्टैंड अप कला, सोन जूही में लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में कौन से विचार उमड़ते थे? यस, बोलो आंसर डिटेल में। सोन जूही पर लगी पीली कली को देखकर लेखिका के मन में विश्वास था कि वसंत के मौसम में जो पहला फूल खिलेगा वो गिल्लू ही होगा, क्योंकि इसी विश्वास के साथ उसने उस पेड़ के नीचे उसको समाधि दी थी और ये सोचा था कि वसंत के मौसम में जब पहला फूल खिलेगा तो वो उसे लघुगात, उस छोटे से जीव की याद दिलाएगा। सेकंड क्वेश्चन, पाठ के आधार पर कौवे को एक साथ समादृत और अनादृत प्राणी माना गया है। यस तनिष। अंकित स्टैंड अप। सिर्फ मुझे इतना बताओगे कि कौवे को समादृत प्राणी क्यों कहा गया है? किन दिनों में, किन विशेष दिनों में जब उन्हें खाना दिया? श्राद्ध के दिनों में, श्राद्ध के दिनों में। बोलो आगे। बेटा कौवे हर समय रहते हैं, सिर्फ क्लास, कौवे हर समय रहते हैं, पर श्राद्ध के दिनों में ये विश्वास है कि जब उनको खाना दिया जाता है और वो खाना खाते हैं तो हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है, इसलिए ये माना जाता है कि हमारे पूर्वज कौवे के रूप में श्राद्ध के दिनों में आते हैं, इसलिए उस समय इसको समादृत या आदरणीय प्राणी माना जाता है। अब कौवे को अनादृत प्राणी कब माना जाता है? यस, हमें तंग करता है तो प्लस कौवा जब लगातार अपनी काऊ काऊ की आवाज से हमें तंग करता है तो लगता है कि ये एक अनादरित प्राणी है और उसे दूर भगाने की कोशिश की जाती है। अब आदरित में एक और पॉइंट है कि जब एक बार बोलता है, मेहमान आने की सूचना देता है तो आदरित, पर जब लगातार बोलता है तो ये तंग करने का कार्य, तो अनादरित। याद रहेगा जी। अब
गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? गिलहरी का बच्चा जब उसे घायल रूप में मिलता है, बेटा बिना नोटबुक के बोलो आंसर, बोलो, रहने दो, बुक जो भी आपने सुना है। गिलहरी के घायल बच्चे का उपचार किस प्रकार किया गया? वो उसके घर में ही था, उसके बरामदे में। अब घायल हुआ है तो उसको क्लास बलप्रीत, उसके घायल बच्चे दो बूंद बोलो करण, प्रॉपर आंसर, मास्क नीचे करके। लेखिका ने गिलहरी के घायल बच्चे को पहले अपने कमरे में लेकर गई। उसने बाद में रुई के साथ उसका रक्त साफ किया और बाद में पेंसिलिन के साथ उसका मरहम लगाई और फिर उसको रुई की बत्ती से 2-3 बूंद दूध पिलाने की कोशिश की, जो उसके मुंह में नहीं जा सका। और दोबारा से जब उसे पानी दिया गया 1-2 बूंद, तो उसने पानी पी लिया और कितने समय बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया था? 3 दिन, 3 दिन बाद वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया था। लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या करता था? यस नूरजोत। पकड़ने के लिए नाउट बैठ प्लस सर शब्द लिख सकते हो तो क्लियर है, सिर्फ कुछ मुश्किल नहीं है। र रेफ में सर शब्द का अर्थ है बहुत तेजी से, कि गिल्लू लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि पर्दे से लेखिका के पैर तक और पैर से पर्दे तक इतनी तेजी से ऊपर चढ़ता और उतरता, और ये काम तब तक करता रहता जब तक कि लेखिका उसको पकड़ने के लिए खुद न उड़ जाती। गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई? पहले इतना ही आंसर, क्यों ऐसा लगा कि इसको मुक्त या आजाद कर देना चाहिए? यस इधर से अरमान। शौर्य, गिल्लू को मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई? बेटा क्या बात है, आंसर लास्ट। भूमिका बॉयज चलो इधर। हाँ जी घर में नहीं कमरे में। सिर्फ भूमिका इसी आंसर को आगे, उसके लिए लेखिका ने क्लास क्या उपाय किया? लेखिका ने उसके लिए क्या उपाय किया? बच्चे इससे आगे सेकंड लास्ट बेंच बोलो। और क्या साक्ष बोलने लगी हो। गिल्लू को मुक्त करने के लिए लेखिका ने क्या? खिड़की की जाली को कील हटा दी, जिससे उसके बाहर आने जाने का रास्ता बन गया। बाहर गिलहरी जा सकता। क्लास फिर आप सुन कैसे रहे हो जब आपको ये एक छोटी सी बात क्लियर नहीं है?
कि गिल्लू मुक्त करने की आवश्यकता क्यों समझी गई। जब उसके जीवन का पहला वसंत आया तो बाहर गिलहरियों की आवाज चिक चिक उसको अपनी तरफ आकर्षित करने लगी। फूल में सिरम, चंपा और चमेली के फूलों की गंध उसे आने लगी और उस समय लेखिका को यह महसूस हुआ कि उसे मुक्त कर देना चाहिए और तब उसने खिड़की की जाली से कील हटा दी जिससे उसके आने जाने का रास्ता बन सके। गिल्लू किन अर्थों में परिचारिका की भूमिका निभा रहा था। परिचारिका, अभी आप पास ही थे मेरे। सेविका, अब परिचारिका वास्तव में क्या वो सच में सेविका के रूप में कार्य कर रहा था? नहीं। तो उसने क्या लास्ट स्टूडेंट स्टैंड अप मानव, सिर्फ मुझे एक लाइन में आंसर दो कि परिचारिका के रूप में गिल्लू ने क्या कार्य किया। जल्दी बोलो। हाँ जी बोलो। क्या सभी? मानव, लास्ट पैराग्राफ पढ़ो और 2 मिनट बाद मुझे आंसर दो। आप ही इस आंसर को सुनाओगे। साक्षी बोलो। कैसे की उसने देखभाल, यही बताना है। पंजों से। और इस तरह उसने एक सच में परिचारिका और सेविका की भूमिका निभाई थी। मानव, आंसर सुनाओगे तभी बैठोगे। पढ़ो लास्ट पैराग्राफ। गिल्लू की किन चेष्टाओं से ये आभास होने लगा कि अब उसका अंत समीप आ गया है। शौर्य एक, शौर्य जीवन की अवधि 2 वर्ष की हुई है। गिल्लू के जीवन की यात्रा का अंत आ गया था। ये कि दिन भर कुछ नहीं खाता था तथा ना बाहर जाया खाता था नहीं, उसने उस दिन कुछ भी नहीं खाया। नहीं खाया था। उसने जब लेखिका की उंगली पकड़ी तो वह भी बहुत ठंडी थी। ये संकेत दे रहा था कि गिल्लू का अंत आ गया। प्लस उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, ना वो बाहर गया और अपने बिस्तर से उतरकर लेखिका के पास आ गया। उसकी हाथ की उसी उंगली को पकड़ा जिसको उसने घायल अवस्था में पकड़ा था या जब उसे लेखिका को पहली बार गिल्लू मिला था, और उसको पंजे को गर्म करने के लिए हीटर जलाया गया, पर ये संकेत दे रहे थे कि उसका मरने का समय निकट आ गया है। प्रभात की प्रथम 2 साल, प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ वे किसी और जीव में जागने के लिए सो गया। इसका आशय स्पर्श कीजिए। यस अंकित। अब इसमें ये, हाँ जी बोलो। प्लस शिवाक्षी, इसमें अगर मैं एक लाइन में ये आंसर आपसे पूछूं कि इस पंक्ति को पढ़कर आपको लेखिका के किस स्वभाव का परिचय मिलता है, कि लेखिका क्या मानती है कि आत्मा अमर है, जिसको लगता है कि शरीर की मृत्यु होती है पर आत्मा की नहीं। इसीलिए इसी विश्वास के साथ उसने ये पंक्ति लिखी और क्या बता रही है कि जैसे ही वो इस शरीर को छोड़कर उसकी आत्मा बाहर गई तो किसी और शरीर में जागने के लिए वो चली गई और सुबह की पहली किरण के साथ ही उसके जीवन का अंत हो गया, पर आत्मा अमर है। सोनजोई की लता के नीचे बनी समाधि फिर से वही लेखिका को किस विश्वास का जन्म देती है? फर्स्ट आंसर ही है सेम, बोलो। खिलेगी
जब भी वसंत के मौसम में पहली कली खिलेगी तो वो गिल्लू के रूप में होगी।